ठीक है। यहाँ तक के टाइप्स ऑफ विटामिन से पहले इसमें क्या क्या आता है जी हमारे पास? रोगनियात है, निशास्ता है और लहमियात है। ठीक है, क्या क्या आ जाते हैं जी? प्रोटीन, निशास्ता और रोगनियात तक आप लोगों ने मुझे याद करके शाम को लिख के ये आपने मुझे भेजना है। बल्कि सिर्फ लिखने तक की बात नहीं होगी, बल्कि हम इसको आइंदा मतलब ज़ाहिर है आप लोग भी इसमें आप लोग बोल सकते हैं, मना नहीं है आप लोगों का बोलना। जिस दिन आप लोगों की क्लास में टेस्ट या कुछ ऐसा हुआ करेगा, क्या हम रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप अपनी क्लास में पार्टिसिपेट किया करेंगे, बोला करेंगे, थोड़ा सा मुझे भी बताया करेंगे कि आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग, कितने लेवल की आपको समझ आएगी। ठीक है बच्चों, कल मैं आपसे शाम को यस मैम। जी शाम को आपने मुझे रोगनियात तक के ये सारे, इसमें जितना भी ये टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ठीक है, जो जो कुछ इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, ठीक है, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि हम अगला जो टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, खुराक और ग़िज़ा का ही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी में ही, तो वो जो उससे सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, तो आपको ये चीज़ें इतनी पक्की हो जाएँ कि अच्छा प्रोटीन कहाँ है, निशास्ता और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड क्या हैं, रोगनियात वाले फूड क्या हैं, विटामिन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपको इतनी समझ और अंदर आपको पक्की हो जाएंगी कि आपके लिए आगे समझना और चीज़ें याद करना वो काफ़ी हद तक आसान हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि जैसे हमने ये वाला तो पढ़ लिया था, विटामिन हमने देख लिए थे, इससे मुश्किल तो नहीं लगा ये वाला टॉपिक आपको, पिछला वाला? कल हमने ये पढ़ा था जी मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या चीज़ होती है, हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेहत को बहाल रखे, उसकी बेसिक तो डेफिनेशन या तारीफ़ यही है, और हमें मामूल की ज़िंदगी के लिए तवानाई और नशोनुमा के लिए और बॉडी के अपनी जितनी भी ज़रूरियात हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन तक के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, मतलब उसमें एनर्जी, नशोनुमा, हर एक चीज़ के काम के लिए वो हमारी बॉडी को फ्राहम कर सके, एनर्जी और तवानाई और ग्रोथ के लिए भी हेल्प कर सके, और बॉडी को कमज़ोरी ना हो या वीकनेस ना हो। ठीक, आज हमने फिर हमने कल ये भी देखा था कि जी क्या होता है हरारा, क्या होता है, या कैलोरी क्या होती है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज ज़रा मुझे आप बताएं। कल मैंने आप लोगों से आपको मैंने डिस्कस किया था कि कैलोरी क्या होती है। चलिए मुझे देख के ही कोई बंदा बता दे, इरम बता दे, मानूर बता दें कि क्या है कैलोरी, क्या है, कल क्या पढ़ा था? जी बच्चों, मैम जो हम जितने मकदार में फूड ले रहे होते हैं वो कितनी उसकी यानी क्वांटिटी होनी चाहिए? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आपने कुछ थोड़ा सा मुझे रिस्पांस दिया, मुझे खुशी हुई। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन ये था कि हिरारा क्या है या कैलोरी क्या है। ठीक है, कैलोरी एक हिरारत नापने का पैमाना है। जैसे मैंने आपसे कल कहा था ना, वज़न को नापने का पैमाना होता है। हम कहते हैं कि हमारा वेट 50 किलो है, 45 किलो है, तो मतलब ज़ाहिर है इस एज ग्रुप में जो आप लोगों की है, इसमें 45 टू 50, 56 मतलब ये एज, इस एज में इतना वेट होता है हाइट के अकॉर्डिंगली। ये हमारे वज़न का पैमाना है। अब हमें अपने हमारे फूड से कितनी हमें उससे हिरारत मिलती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितनी उससे हमें ताकत मिलती है, उसका पैमाना क्या है? उसका एक पैमाना है कैलोरी। तो फिर हमने कैलोरी के लिए ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि हीट, एक कैलोरी कितना होता है? एक कैलोरी का क्या मतलब है कि अगर हम 1000 सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हम पानी को, मतलब एक ख़ास क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम चूल्हे पे रखें और उसका दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएं, मतलब पहले अगर मिसाल के तौर पर पानी का दर्जा हरारत था 15 डिग्री, ठीक, अब उसको हमने हीट दी, अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 16 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब 15 से 16 डिग्री तक का जो टेम्परेचर था, उसमें आने के दौरान पानी को कितनी हीट दी गई, कितनी हिरारत दी गई, इस हिरारत को कहते हैं कैलोरी।
या हरारा। अब समझ आ गई सबको? जी माहीन, समझ आई आपको? मानूर, नेहा, सायरा, तहरीन, आ गई है। यस यस मैम आ गई है। आ गई मैम आ समझ? गई है। आप अच्छा अच्छा, अब मुझे आप बताएं, आप मुझे आप बताएंगे। तहरीम आप बताएं ज़रा मुझे, ये क्या है कैलोरी क्या है? मैम मैम जब हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसको हीट करने की जो हमारी जितनी हीट लग रही होती है उसकी क्वांटिटी बताते हैं, उसकी बताते हैं कि कितनी कितनी हो रही है, कितनी हीट अप हो रही है, हीट उसको अप की नहीं, कैलोरीज देखिए ना बोलते हैं। पानी आप जितनी इसमें हीट देखें हो देखें रही है। मेरी बात सुने, नहीं ये ऐसी सही बात नहीं है। देखिए बात ये है कि मैंने पूछा कैलोरी क्या है, सिंपल सी बात है, हिरारत नापने का पैमाना। फिर आपने कहा कि जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं, देखिए चीज़ों की हीटिंग कैपेसिटी हर एक की अपनी है। ऐसे ही है ना, आप लोहे को मेल्ट करेंगे, लोहे को हीट करेंगे, लोहे को तो उसका अपना है दर्जा, प्लास्टिक का अपना है। यहाँ हम बात हमने क्या पढ़ी, हमने बात पानी की है। तो आप सीधे कहें जब पानी को एक ख़ास क्वांटिटी कितना 1000 क्यूबिक, ये जो मुकाब है ना क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका दर्जा हरारत बढ़ाएं, 14 से 15 कर दें, 10 से 12 कर दें, 17 से 18 कर दें, 22 से 23 कर दें, देखिए ना 1 डिग्री का फ़र्क आ रहा है ना, 1 दर्जा हरारत का फ़र्क आ रहा है। तो उसके दौरान जितनी हरारत दरकार है इसको कहते हैं जी कैलोरी या हरारत। अच्छा अब आप मुझे समझाएं, कौन बताएगा? नेहा नासिर। यस मैम। जी आप बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही थी ना, जरा आप मुझे समझाएं, गाइड यस करें, ये क्या है कैलोरी क्या है? मैम, एक हरारत नापने का पैमाना है। हम जितने पानी उबालते हैं उसकी एक मिकदार होती है। उसके ठीक है, एक एक कैलोरीज में हम थाउजेंड क्यूबिक डिग्री होती है। तो उसके दौरान जितनी भी हरारत हमें हासिल होती है उसे कैलोरीज कहते हैं। इसके दौरान हमें जितनी हरारत हासिल होती है, फिर भी बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने 1 किलोग्राम पानी, ठीक है, आप ये समझें कि जो कह रहे हैं ना 1000 मुकाब सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आप मिसाल ले लिया आपने 1 लीटर पानी, ठीक है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी। अब आपने इसको चूल्हे पे रखा और इसका दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको और गर्म कर दिया, मतलब पहले 12 था तो फिर 13 कर दिया, अगर पहले 20 था तो उसको 21 कर दिया। इस दर्जा हरारत, एक दर्जा हरारत ऊपर लेकर जाने के दौरान जितनी उसको हरारत हम दे रहे हैं हमें हासिल नहीं हो रही, ठीक है। पानी का दर्जा देखे ना, जो ये वर्डिंग क्या है कि जितनी हरारत इतने पानी को, ठीक है, इतने पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए दरकार है, इसको कहते हैं हरारत। आप समझ आई? सायरा, तहजीब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है, अच्छा अब आप मुझे बताएं क्या है कैलोरी? मैम जो हरारत को नापने का पैमाना होता है वो उसे ठीक है, कैलोरी कहते हैं। ठीक है, सही है। चलो इतनी भी डेफिनेशन का, अगली बात ही समझ आई। नहीं समझ आई अगली बात? बेटा बोले ना। अगली बात समझ नहीं आई या आई है? नेहा नासिर, नेहा कहेंगी बार बार मेरे ही मुझे ही कहती है। चलिए अभी हम मानूर की बात कर लेते हैं, मानूर इरशाद। मानूर अरशद है या इरशाद है, क्या है आप? सो तो नहीं रही आप? आप लोग बात करते रहते हैं फिर एकदम से चुप होकर गायब हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है इसकी क्या वजह है।
चलें, अब मैं अगला टॉपिक शुरू करती हूँ। ये वाली बात तो आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी कि जितनी हरारत हमने 1000 मुकाब सेंटीमीटर पानी को, मतलब हमने पानी की इतना हमने पानी भरा, कितना कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी हमने लेकर उसको हीट करना शुरू कर दिया। और जब उसका दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो गया, ज़्यादा हो गया, उसको जो हरारत हम दे रहे हैं उस हरारत को हम कहते हैं जी कैलोरी या हरारत। कल हमने ये पढ़ा था, इसके औसाफ पढ़े थे कि मुतवाज़िन ग़िज़ा के औसाफ क्या हमने कहा था, इसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, सॉल्ट भी हो, विटामिन भी हो, ये दूध हज़म हो यानी कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इसका टेस्ट अच्छा हो। तो खुराक चेंज कर करके खानी चाहिए। एक ही चीज़ को रेगुलरली या डेली बेसिस पर नहीं खानी चाहिए। हर चीज़ को अपनी ग़िज़ा में उसका मुतवाज़िन हिस्सा हमने रखना है। अब हमने ये पढ़ा था कि जी ग़िज़ा का तयन करते वक़्त किन बातों का मद्देनज़र रखना चाहिए। पहली तो बात यह है कि बच्चों को नशोनुमा के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। आपने देखा है कि छोटे बच्चों को हर थोड़ी देर के बाद भूख लग रही होती है, या उनको एक तो ज़ाहिर खाते थोड़ा हैं, उनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती इकट्ठा खाना खाने की। और दूसरी बात ये है कि उनकी नशोनुमा बहुत तेज़ जल्दी हो रही होती है, वो हाइट पकड़ रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, ग्रोथ जल्दी कर रहे होते हैं। तो जल्दी ग्रोथ की वजह से उनको ज़्यादा खुराक देनी होती है। फिर उसके बाद आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है कि दिमागी हमारी वर्कलोड ज़्यादा होता है, सोच समझना, और उसके साथ ज़ाहिर है एज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें अपने खुराक में हर चीज़, सब्ज़ी, फल वगैरह, ताकि जितने भी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर चीज़ हमें मुकम्मल तौर पर मिल रही। तो इसलिए बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत अपनी है, तालिब इल्मों की ग़िज़ाई ज़रूरत अपनी है। मतलब एज के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग़िज़ा का तयन होता है। फिर उसके बाद है जी जिन्स, यानी कि मेल फीमेल। औरतें मर्दों की निस्बत कम मुशक्क़त करती हैं। ज़ाहिर है मर्द हमारे यहाँ ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा है, उनके ऊपर बर्डन या प्रेशर या डेली बेसिस पे जो भी उनकी हैवी वेट काम होते हैं उन्हें ज़्यादा करने होते हैं। फीमेल्स मोस्टली घर के अंदर, या अगर वो बाहर भी होती हैं तो थोड़ा सा लाइटर टाइप की ड्यूटी होती है, तो जिसकी वजह से उन्हें कम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है औरतों की एक आप देख लें कि बॉडी वेट कम होता है मर्दों की निस्बत। तो जब बॉडी वेट कम होता है तो उनकी उसके हिसाब से भी फूड की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद है जी आबो हवा, यानी कि मौसम। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि हम अपने जब हमारे यहाँ भी सर्दियों का मौसम आता है या गर्मियों का मौसम आता है, तो दोनों मौसमों की अपनी अपनी हमारी एक तो रिवायात भी हैं। हमारे खाने वगैरह की या ग़िज़ा की हम जब बात कर रहे हैं, तो सर्दियों में ज़्यादातर ये गर्म चीज़ें, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, या उसके अलावा फ्राइड आइटम्स। आपको पता है उनको ठंड भी होती है, ऐसी चीज़ें अच्छी भी अच्छी इसीलिए लग रही होती है कि हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट भी उस टाइम पर ज़्यादा होती है। ठीक, तो सर्द मुल्कों में गर्म मुल्कों की निस्बत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल की जाती है, ताकि जिसमें ज़्यादा हरारत पैदा हो। जब हम गर्म फूड ज़्यादा खाते हैं, चिकनाई वाली रोगनियात वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हमें कैलोरीज बॉडी को प्रोवाइड कर रही होती हैं, ताकि बॉडी गर्म भी रहे, अंदर से उसको हरारत, तवानाई, नशोनुमा के लिए मिलती रहे। इसी तरह सर्दियों के मौसम में गर्मियों की निस्बत ज़्यादा रोगनियात इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये रोगनियात का मतलब मछली हो गई, ज़्यादा जो ऑयली फूड्स हैं, अंडे हो गए, दूध और उससे बनी हुई चीज़ें, गोश्त और उससे बनी हुई चीज़ें, ये वो सारे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ड्राई फ्रूट्स जो खाए जाते हैं, मूंगफली, बादाम वगैरह, ये जिनमें ऑयल का लेवल कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली बात उम्र, फिर जीन्स, फिर आबो हवा। अच्छा, फिर जब मैंने आपसे बात की कि पेशा यानी कि काम की नौयत क्या होती है, जो ज़ाहिर है हम सबको पता है कि कुछ काम उनकी नौयत इस किस्म की है कि फ़िज़िकल प्रेशर या जिस्मानी मुशक्क़त ज़्यादा होती है। उसमें जिस्मानी मुशक्क़त जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, ताकि
जो मसल्स की तोड़ फोड़ हो रही है, जो मसल की ग्रोथ हो रही है, तो ज़्यादा फूड को इजीली प्रोवाइड हो और इजीली स्ट्रेंथ मिल सके, ताकत मिल सके। तो अगर जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा होगी और खुराक भी मुनासिब नहीं होगी, तो क्या होगा कि इसका सेहत और नशोनुमा पर बुरा असर पड़ेगा और इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकता है, क्योंकि इससे क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। देखिए ना कि सबसे अच्छा तरीक़ाकार ज़िंदगी का क्या है कि मुनासिब ग़िज़ा हो, अच्छी ग़िज़ा हो। काम भी बहुत अच्छी बात होती है, काम मेहनत ज़िंदगी में हमें से हर इंसान मेहनत कर रहा होता है। बच्चे हैं तो वो ज़ाहिर है वो पढ़ रहे होते हैं, उनकी अपनी एक तरह की ज़िम्मेदारी होती है। जो उससे बड़ी लेवल के लोग होते हैं, एज के लोग होते हैं, उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो हर बंदा अपनी-अपनी उम्र, अपने-अपने पेशे के हिसाब से मुख्तलिफ़ काम कर रहे होते हैं। तो हर एक को कि उसके हिसाब से मुनासिब ग़िज़ा का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होगा तो एक बैलेंस ज़िंदगी से आउट हो जाता है और उस बैलेंस के आउट होने की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और इंसान बीमार जल्दी पड़ सकता है। फिर उसके बाद है जिसामत और वज़न। बड़े जिस्म के इंसान को छोटे जिस्म वाले इंसान की निस्बत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ये भी ज़ाहिर है, जिनकी हाइट या वेट जिन लोगों का ज़्यादा होता है, ठीक है, उनकी बॉडी की ऑटोमेटिकली नीड ज़्यादा हो जाती है। एक तो आदत बन जाती है, एक ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है उस सिस्टम को उस बॉडी वेट हाइट के अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन रखने के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो आज हमने 5 पॉइंट पढ़े कि ग़िज़ा का तयन करते हुए, अगर ये सवाल आ जाए कि ग़िज़ा का तयन करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो हमने क्या लिखना है, उम्र, उसके बाद है जी जिन्स, उसके बाद आबो-हवा, पेशा और जिसामत और वज़न। ये तो हमने आज पढ़ा। ये भी आपने आज के अपने टॉपिक में याद करके लिख के मुझे उसकी फ़ोटोज़ बना के भेजनी है। सब करते वो सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स ही हैं, या तहरीन काम करके भेजती हैं, या फ़ातिमा मुख्तार हैं, या नेहा है। मतलब ऐसे ही थोड़े से लोग हैं, माहीन भी कर देती हैं, बाकी सब लोग काम नहीं करते। ठीक है, तो ये तो पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास कि कौन से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो आज हमें इतना ही पढ़ना था। इंशाल्लाह कल से हम मशरूबात पे जाएंगे, क्या-क्या मशरूब, मैं आपको इंशाल्लाह ये डिटेल से टॉपिक पढ़ाऊँगी। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है कि अटेंडेंस कुछ आप लोग भेज भी रहे हैं, और ठीक है, मैं अभी आपके अटेंडेंस पे नोटिस करूँगी। काम आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अभी जो आज का टॉपिक पढ़ा हमने, प्लस आप लोगों ने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था लामियात, प्रोटीन, निशास्ता और रोगनियात, उसको समझ के, याद करके, लिख के मुझे उसकी पिक्चर्स बनाकर भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।